वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो इनिशिएट किया है वो है 5000 क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज जो कि सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडीज़ का है। इसी तरीके से एक 2000 क्वेश्चंस का करंट अफेयर का सेशन भी हमारा चलता है। सुबह 10 बजे उसका वीडियो आता है, रात में 9 बजे ये सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडीज़ का वीडियो अपलोड किया जाता है ताकि आप लोग उसको देख पाएँ और अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो यहाँ पर हम आगे चलें इससे पहले कुछ एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कुछ बोला है। सो आइए उन लोगों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मीना राज का। इन्होंने इस क्लास की तारीफ करी है, नाइस क्लास बोला है। अब यहाँ पर इनका नाम अनाउंस करने का सिर्फ ये पर्पज़ नहीं है कि इन्होंने तारीफ करी है, इसका एक मेन रीज़न ये है कि ये हर एक वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर्स ज़रूर करते हैं। आप करंट अफेयर वाले किसी भी वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर आपको मीना राज का नाम ज़रूर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं उनका रिप्लाई करने की। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, कभी भी जो क्वेश्चंस मैं आपसे वीडियो के बीच में पूछूंगा उनको गूगल सर्च मत करिए, अपने माइंड में सर्च करिए। नहीं आता है तो आप पढ़िए और पढ़िए, बट जब भी आपसे कभी क्वेरी करी जाए उस टाइम पर आप गूगल सर्च मत करिए। उस टाइम पर अपने दिमाग पर जोर डालिए, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा नाम है यहाँ पर दिव्या चौधरी का। तो इन्होंने भी यहाँ पर इस सेशन की तारीफ करी है। सो दिव्या, आपसे ही मैं ये बोलूँगा कि ये वाला जो आप वीडियो देखोगे, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करिएगा। सभी लोगों के लिए है, सभी लोग यहाँ पर रिप्लाई करें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पूरी भर जानी चाहिए, इतने सारे यहाँ पर नाम होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो नाम है, ये नाम है मोहम्मद सरफराज का। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि सर इस चीज़ के लिए थैंक यू जो आपने इनिशिएट किया हुआ है और इसकी जो है प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। आप लोग प्लीज़ एक बार चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, वहाँ पर जाइए, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे। सो इन तीनों लोगों ने जो बात यहाँ पर रखी है उसको मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करा है। मैं चाहता हूँ कि इस वाले वीडियो में आप सब लोग जो भी देख रहे हैं बिना स्किप करे हुए एक एक क्वेश्चन को देखिए। जो भी क्वेरी मैं आपसे कर रहा हूँ उस क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे जब आपके ये हैबिट में आ जाएगा उसके बाद कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। चलिए अब मूव ऑन करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है आपका मित्र मेला से रिलेटेड। अब ये मित्र मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये वीडी सावरकर हैं, चापेकर बंधु हैं, अनंत लक्ष्मण कान्हरे हैं या फिर ये बीजी तिलक हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? बीजी सावरकर। ठीक है, तो बीडी सावरकर के द्वारा इसको आयोजित करा गया था। अभी आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे लगता है कि मित्र मेला बाद में जाकर 1904 में अभिनव भारत में ये विलय हो गया। ठीक है, सो अभी आपको यहाँ पर बताना क्या है? अभी आपको ये बताना है कि 1909 में 1909 में कौन थे जिन्होंने AMT जैक्सन, ठीक है, AMT जैक्सन इनकी हत्या की थी और ये अभिनव भारत के सदस्य थे। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहले तो आपको ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि पंजाब में उग्रवाद के बढ़ने के कारण, अब ये जो कारण है इसमें से कौन कौन से कारण थे, सही कारण थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपसे बोला गया है कि पंजाब में जो उग्रवाद बढ़ा था उसका एक मेन रीज़न था बार बार अकाल का पड़ना। दूसरा रीज़न भू राजस्व में वृद्धि। तीसरा सांप्रदायिक शोर। चौथा बंगाल की घटनाओं। ठीक है, बंगाल में जो भी घटनाएं हो रही थी उसकी वजह से पंजाब में उग्रवाद बढ़ा था। अभी आपको ये जो कोड दे रखा है इस कोड की सहायता से आपको बताना है कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पहले की, जिसमें बात करी गई है कि बार बार अकाल पड़ता था जिसकी वजह से पंजाब में उग्रवाद बढ़ा, ये एकदम सही बात है। दूसरा है भू राजस्व में वृद्धि, ये भी यहाँ पर सही है। बट तीसरा जो सांप्रदायिक शोर की बात है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। चौथे की बात करें बंगाल की घटनाओं से, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, बात चली है पंजाब की, तो अगर हम बात करें अपने स्वतंत्रता आंदोलन की तो पंजाब से रिलेटेड बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। इनमें से एक नाम है लाला लाजपत राय का। क्या कुछ आप इनके बारे में जानते हैं? क्या कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा।
कहीं भी सर्च मत करिएगा। जो कुछ आप जानते हो कि लाला लाजपत राय को किस नाम से और पुकारा जाता था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, किसकी इन्होंने स्थापना करी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले काफ़ी कुछ कवर अप कर चुके हैं लाला लाजपत राय के बारे में। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ एट द सेम पॉइंट, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए जितना कुछ आप जानते हो। हर एक चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख मारिए, पॉज करिए वीडियो को और सबसे पहला काम ये करिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, बीईओ के लिए या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए, तो इनकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ के अलावा कहीं कुछ और आपको नहीं देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, पेड क्विज भी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगी आपके अपने एग्ज़ाम में सफल होने के लिए। आपको कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट ग्रुप जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप सिंपली हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर अब मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 9696066089, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर एक और नंबर है 7523864455। इन तीनों नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके जो अपने ये कोर्सेज हैं जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, आरओ की, बीईओ की, तो इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है अजीत सिंह के बारे में। अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अजीत सिंह ने पंजाबी, अब इसमें किसी भी कीमत पर स्वयं सहायता के आदर्श वाक्य के साथ को जारी किया। उन्होंने लाहौर में चरमपंथी अंजुमन ए मोहिस्बन ए वतन का सृजन किया और उन्होंने भारत माता की जो पत्रिका है वो निकाली, या फिर भारत माता पत्रिका निकाली। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की और थर्ड स्टेटमेंट की, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ये जो अजीत सिंह जिनके बारे में यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, एक हमारे मतलब आइकॉन हैं, यूथ आइकॉन, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड रहे हैं। और मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी के भी माइंड में उनका नाम अगर आए तो मतलब रोंगटे खड़े ना कर दे, ऐसा नाम था वो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पंजाब की बात हो रही है, अजीत सिंह, तो अब आप समझ लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि अजीत सिंह के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यूथ आइकॉन, ठीक है, मतलब आज भी जो है एक देशभक्ति का जज्बा अगर किसी के अंदर क्रिएट करना हो, किसी के अंदर उत्पन्न करना हो, बस आप वो नाम ले दीजिए, इतना बार सफिशिएंट है। तो क्या कुछ आप उनके बारे में जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक तरफ ये कुछ नाम दिए हुए हैं जो स्वतंत्रता पूरा संग्राम चला था उससे रिलेटेड, और ये है उनके बारे में कुछ आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा की, तो ये भारतीय समाजशास्त्री थे, ये यहाँ पर करेक्ट पेयर है। वहीं मदन लाल ढींगरा की बात करें तो करजन वायली, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद वी.डी. सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो ये वंदे मातरम यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। इसकी जगह होना चाहिए था आपका नासिक षड्यंत्र केस। अब इसी तरीके से अगर हम मैडम कामा की बात करें तो ये जो है यहाँ पर इसको दिखाया गया है किसके साथ में, नासिक षड्यंत्र केस के साथ में, जबकि ये गलत है। मैडम भीकाजी कामा, इनका संबंध रहा है वंदे मातरम से, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो ये समझिए। सावरकर की अगर हम बात करें तो सावरकर को नासिक षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास दिया गया था, बट ये कौन सा ईयर था ये आपको बताना है। कौन से ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, नासिक षड्यंत्र केस की, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैडम भीकाजी कामा की, तो ये फ्रांसीसी जो समाजशास्त्री थे उनके संपर्क में आई थी और उसके बाद इन्होंने वंदे मातरम को बाहर निकाला था, ठीक है, मतलब उस मैगजीन को निकाला था। और अजीत सिंह ने इसका संचालन करा था, इस मैगजीन का। तो इस तरीके से ये दोनों जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, जबकि ये दो हमारे सही हैं। तो आपको यहाँ पर बताना था कि
कौन सा है जो कि मेल नहीं खाता है? तो मेल नहीं खाता है वो कौन सा है आपका? तीसरा और चौथा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 और 4। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक तरफ आपको ये नाम दिए हुए हैं, इंडिया हाउस, स्वदेश सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस और गदर, और दूसरी तरफ वो प्लेसेस हैं, वो स्थान दिए हुए हैं जहाँ पर इनको स्थापित किया गया था। तो अभी आपको इसको मैच कराना है और कोड की सहायता से इसका आंसर खोजने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस कहाँ पर इसको स्थापित करा गया था? लंदन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला है वो क्या होगा? इसका सही मिलान डी के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वदेश सेवक होम की, तो ये आपका वैंकूवर में इसको स्थापित किया गया था। इसी तरीके से यूनाइटेड इंडिया हाउस की अगर हम बात करें, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है ये आपका कहाँ पर हुआ था? सिएटल में। ये यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, सॉरी, यूनाइटेड इंडिया हाउस ये है सिएटल में। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही रहेगा। इसके अलावा अगर हम गदर की बात करें, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका मैच आएगा। तो सही आंसर में क्या आएगा हमारा कि जो 1 है वो डी के साथ में मिलान कराए। अभी यहाँ पर ये 1 2 3 4 है, सो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही रहेगा। ठीक है, सो देखिए अगर हम गदर पार्टी की बात करते हैं, तो गदर पार्टी क्या था? एक क्रांतिकारी समूह था और इसने सैन फ्रांसिस्को में अपना हेडक्वार्टर खोला था, मुख्यालय, और अमेरिकी तट के साथ में और सुदूर पूर्व की अगर शाखाओं की बात करें तो उसके साथ में एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो नाम था इसका द गदर नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो था इसको इसने प्रकाशित किया था। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। बाकी अगर हम श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें तो 1905 में लंदन में एक भारतीय होम रूल सोसाइटी की इन्होंने शुरुआत करी थी जिसको इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। बाकी आप यहाँ पर जो है जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, याद करने की कोशिश करिए, और मतलब इसको इस तरीके से रखिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है एटलीस्ट तब तक तो आपको चीज़ें सारी याद रहें। ठीक है, आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। पहली बार चैनल पर आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।